कि देश में जितनी भी एट्रोसिटीज़ की घटनाएं घट रही हैं या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं खंडित की जा रही हैं या क्षति विक्षिप्त की जा रही हैं, इनके पीछे कारण क्या है? आखिर ये मूर्तियाँ इतने बड़े लंबे पैमाने पर क्या इतिहास में या अखबारों की घटनाओं की कोई हेडलाइंस बनती थी? शायद नहीं। ये कुछ दौर है, एक दशक से देखने में आ रहा है कि ये इस तरह के जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, ये बिल्कुल इनको पसंद नहीं आ रहा है। मैं शुरुआत करूंगा भारत की, यहाँ से बिल्कुल बैक में, भारत की संसद से। घटना 3 जून 2024 की रात की है और जो हमारे देश को, मीडिया को झकझोरने के लिए काफ़ी है। 3 जून 2024 को पार्लियामेंट के चुनावों का परिणाम घोषित होना था 4 जून की सुबह, और बाबा साहेब की प्रतिमा जो 1969 में पुराने संसद भवन के प्रांगण में स्थापित की गई थी, जो हमारे शोषितों की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की, बाबा साहब एक विश्व विभूति थे, इसलिए उनके लिए सम्मान का एक प्रतीक था। बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया गया। हम कहेंगे कि हमारे सम्मान को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। क्यों हटाया गया? शायद हमारा ऐसा मानना है कि अधिनायकवादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ये मंजूर नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद इतना ऊंचा है, उनकी यथेष्टता उन्हें स्वीकार नहीं थी। आपको यदि इतनी यथेष्टता उनकी स्वीकार नहीं, एक तरफ तो आप दूसरी तरफ समझ सकते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियाँ मनाएं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने और दिल्ली सरकार ने क्या नया तरीका अपनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर सभी भंडारे करें। आप समझ सकते हैं इसका अर्थ? मुझे नहीं मालूम आप क्या समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने जो समझा उद्देश्य था कि बाबा साहब की जयंती पर पार्लियामेंट पर जो करोड़ों का जनसैलाब होता है, उसको इकट्ठा होने से रोकने की कोशिश थी। तो इस तरह की चालबाजी तैयारी की गई। अब इस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को दुनिया में आप कम नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब एक दर्शन थे, जीवित क्रांति के एक विचार थे। जय भीम जो एक क्रांति है, जय भीम एक हमारा मिशन प्रोडक्टिव सोसाइटी का उद्देश्य है। आज हम कमिटमेंट की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जितना भी जीवन जिया है वो हर वर्ग के लिए जिया है। आपको अच्छे से याद होगा, संविधान पर कुछ समय पहले कुछ टिप्पणियां की गई थी, तो हमारे पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि संविधान उन लोगों की भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं। तो देखिए, संविधान की आस्था, संविधान के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सभी की धारणा को मजबूत और सशक्त करने के लिए प्रोविजन किया गया है। आए दिन देखिएगा, 14 अप्रैल 2024 की घटना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र जो मोस्टली दलित कम्युनिटी से आते थे, वो बाबा साहब की जयंती का आयोजन करते हैं और एक प्रभात फेरी निकालते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, और वहीं के जो सवर्ण कम्युनिटी के स्टाफ के लोग थे, कर्मचारी लोग थे, उनको लाठी डंडों से पीटा गया और बाबा साहब की जयंती निकालने से उनको मना कर दिया गया। और यहाँ तक ही वो शांत नहीं हुए, उन पर झूठे मुकदमे, पीटा भी उन्हीं को गया और उन्हीं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए। आप बहुत सारे इस तरह के केस देखेंगे। सर ने वही गाजियाबाद की मूर्ति की, बाबा साहब की प्रतिमा के खंडन की घटना सुनाई। कितना शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं, चाहे मुरादाबाद कांड हो। अब आप देख लीजिए कि हमारे देश में होने वाली पायल तड़वी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की छात्रा, एक पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए इस तरह के लोगों को स्वीकार नहीं था। हमारा ही दिल्ली पर, यहीं पर दिल्ली में देखिए, सत्यवती इवनिंग कॉलेज का छात्र अक्षय प्रकाश, ये बात 2011 की है, अक्षय प्रकाश इवनिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। उसको एक आदत नहीं थी, सिर झुकाकर चलने की आदत नहीं थी। तो वो सिर झुका करके चलना नहीं चाहता था, इसलिए जो बड़े लोग थे, या मैं कहूँगा शर्माएदार थे, बड़े ऊंचे बिरादरी से लोग थे, और अक्षय प्रकाश को मार दिया गया। कितनी दूर? दिल्ली विश्वविद्यालय के और उसके बीच की दूरी मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी होगी। सेशन चल रहा था, घटना अक्टूबर की है, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में उसकी चीख सुनाई नहीं दी। ये घटनाएं घट रही हैं। मिर्चपुर गोहाना हरियाणा की घटना है। एक छात्रा, MBA की छात्रा, MBA करने के लिए निकली थी घर से, केवल इसलिए उसको बड़ी कास्ट के लोगों ने इसलिए मार दिया गया कि MBA करने की क्या जरूरत है। तो आज इस तरह की घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही हैं। इनके लिए शासन प्रशासन भी जिम्मेदार होगा, निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि जब कभी भी घटनाएं घटती हैं तो क्या शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यदि शासन प्रशासन कहीं पर इस तरह की
दुर्दांत घटनाएं होने वाली होती हैं, उन घटनाओं को यदि रोकने के लिए भारी तरीके से, अच्छी तरीके से इंतजाम करेगा तो शायद सबक लेने वाले आगे ऐसी घटनाएं घटने के लिए या इस तरह की कुछ हरकतें करने के लिए बाज आएंगे, या वो आगे हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। देश में आए दिन आप देख रहे हैं क्या दौर चल रहा है हमारे छात्रों की। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये घटनाएं बाबा साहब की प्रतिमा से संबंधित हैं। बाबा साहेब को लोग सोच रहे हैं कि बाबा साहब, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर यदि भारत में पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूर्य कहकर पुकारते। आज भारत का जितना भी लॉ का स्टूडेंट्स है, चाहे सामाजिक सरोकार हैं, सामाजिक क्रांति के जनक हैं, लॉ का चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च शोधार्थी, हर स्टूडेंट्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहा है। आज विश्व की कम से कम 54 कंट्रीज़ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चेयर के नाम से कहीं न कहीं फैकल्टी हैं, डिपार्टमेंट हैं, लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस के नाम चल रहे हैं। आप नाम छोटा करने चले हैं तो ये देखने की बात है कि बाबा साहब का नाम छोटा नहीं कर सकते। बाबा साहब शायद अपने समय में जब जिंदा थे, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा थे, उस समय इतने भारी नहीं हैं। उससे ज़्यादा इस तरह के विरोधियों को, जो बाबा साहब की आस्था को, उनके दर्शन में विश्वास नहीं रखते, आज उनके लिए उनके परिनिर्वाण के बाद ज़्यादा भारी महसूस होते हुए दिख रहे हैं। तो देश देख रहा है आपको, आपकी करतूतों को देख रहा है। बात तो की जाती है, बाबा साहब के हम आयोजन किए जाते हैं, छात्रों को भी ये सलाह और सीख आदेश निकाले जाते हैं कि छात्रों की प्रतियोगिताएं कराई जाएं, लेकिन आप सिखाना क्या चाह रहे हैं, आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं? बाबा साहेब, आपने अपना जो भी सिलेबस तैयार किया है, कितने कॉलेज की, कितने माध्यमिक एजुकेशंस के, सेकेंडरी एजुकेशंस में, प्राइमरी एजुकेशंस में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कितने चैप्टर्स जोड़े हैं आपने चैप्टर जोड़े नहीं हैं बल्कि घटाए हैं। जबकि आपको सबक लेना चाहिए दुनिया की, वर्ल्ड की कई यूनिवर्सिटी से। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहां बाबा साहब ने अध्ययन किया था, आज भी वहां पर फ्रंट पर बाबा साहब की लाइब्रेरी में मूर्ति लगी है, और वहां के स्टूडेंट्स जो वहां के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बाबा साहेब के ऊपर ही अध्ययन, रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह के शोध निबंध, शोध अध्ययन आज करने की ज़रूरत है। मैं साथ साथ में युवा शक्ति भी है, मैं आपके माध्यम से युवा शक्ति के लिए भी कहना चाहूँगा कि आप संवैधानिक तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ने का मतलब आप अपने कानून के माध्यम से, कानून के दायरे में रह करके सब अपनी बात रखने की बात की जानी चाहिए। आज स्कूल कॉलेज खत्म हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे कई हज़ार स्कूल बंद किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश उदाहरण इसमें है, और भी बहुत सारे देश में। आज भी हमारे युवा देश में देख रहे हैं कि भुखमरी हो या कुछ भी हो, धार्मिक किसी भी तरह के प्रकरण हो या धार्मिक रीति रिवाज हो, उसमें बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ता है। मेरे हिसाब से रोजगार के लिए, बड़ी शिक्षा के लिए, महंगी होती शिक्षा के विरोध में एक भी आंदोलन सड़कों पे नहीं हुआ है। हमारे युवाओं को ये बात सोचनी चाहिए कि हमें नौकरी नहीं तो हमारा जीवन और भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तो ये बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं। एक मामला हमारा बहुत ही जीवंत है, महाबोधि। मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैंने डॉक्टरेट किया है बुद्धिज्म फिलोसफी में। तो मेरा मानना यह है कि हमारा बौद्धों का तीर्थ स्थल है महाबोधि विहार बौद्ध गया टेम्पल, जहाँ पर अभी देखने में आया कि 1949 के BTMC एक्ट को रिवील कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और इसके बाद में अभी जो पिछले वर्ष की ही घटना है कि जहाँ बौद्धों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर जा कर के कुछ सामंती प्रवृत्ति के हिंदू माइथोलॉजी रीति रिवाज के लोगों ने जा कर के वहाँ पर अपने ढंग से पूजा अर्चना की, और हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भी वहाँ पर उनको हमला किया, मारा पीटा। तो ये कैसे हमारी बौद्धों की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की तैयारी है क्या? हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो इसलिए मेरा जहाँ तक सभी से अनुरोध है कि शिक्षा के माध्यम से, संविधान के दायरे में रह करके हम अपनी बात को अपने जीवंत रखेंगे, और बाबा साहेब को हम जन जन तक हर हमेशा, हमने शपथ ली है, हमारा उद्देश्य है मिशन पे बैक टू सोसाइटी, हमारा कमिटमेंट है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जय भीम नारा। तो हम इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम सब अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम जो भी बस कहीं भी हमारे छात्रों, युवाओं, दलितों के साथ में, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पर पड़ी हुई कोई भी व्यक्ति है, उन सब के साथ में, किसी के साथ भी मैं समझता हूँ कोई भी इस तरह की जायज़ती होती है तो उसके लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना होगा। देश में जब जब बदलाव आए हैं तो विचार से ही क्रांति आई है।
विचार क्रांति पैदा करता है। जर्मन दार्शनिक हुए थे मेज़नी, उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति विचार से बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है, विचार से ही बदलाव ला सकता है। दुनिया का दौर किसी से छिपा नहीं है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय जज साहब के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, जब जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि कहीं आवाज़ दब रही है, कुंठित है, हम विचलित हैं, परेशान हैं, और ये आवाज़ आप बुलंद करने के लिए हमारे लिए बड़ी सशक्त माध्यम होते हैं। तो आपका सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, बातें बहुत तरह की कही जा रही हैं।